हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th क्लास का हिस्ट्री का बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चाहता था। कोची चाहता था कराप्रम में इटली के विरोध किया, परंतु अंततः ऑस्ट्रिया को जर्मनी साम्राज्य में मिला लिया गया। फलतः हिटलर का मनोबल काफ़ी क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। पार्ट 4 है जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि आज इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक भी साथ साथ ही कर दें। ऑस्ट्रिया को जर्मनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। फलतः हिटलर का मनोबल क्या हो गया था, बढ़ गया था। चेकोस्लोवाकिया के स्टूडेंट लैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। चेकोस्लोवाकिया के स्टूडेंट लैंड में कौन सा जाति के लोग रहते थे, जर्मन जाति के लोग रहते थे। अतः हिटलर ने चेक सरकार से सुडेंटलैंड की मांग की। चेक गणराज्य से किसकी मांग की, सुडेंटलैंड की मांग की, जिसे उसने स्वीकार कर दिया। फलतः इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1939 में म्यूनिख सम्मेलन में स्टूडेंट लैंड जर्मनी को दे दिया गया। और स्टूडेंट लैंड को किसको दे दिया गया, जर्मनी को दे दिया गया। कौन से सम्मेलन में, म्यूनिख सम्मेलन में। म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता था। हिटलर चाहता था पूरा चेक गणराज्य को ही अपने में बना कर ले। अतः उसने 1939 में ही समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। और 1944 में क्या कर लिया था, समस्त गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह, कौन बंदरगाह, मेमेल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। परंतु मित्र राष्ट्र मुख्य दर्शन की भूमि में बने रहे, जिस पर हिटलर का मनोबल और बढ़ गया। और जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो चुपचाप क्या करते रहे, देखते रहे। यही कारण हुआ कि क्या इसका मनोबल और हिटलर का मनोबल क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण किस प्रकार हुआ, पोलैंड के दार्जिलिंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। हिटलर का एक ही लक्ष्य यह था, इस पर क्या करना है, अगला पर जाकर कब्जा करना। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचाने के लिए जर्मन का कुछ भूभाग दे दिया गया था, जिसे पोलिस गलियारा कहा जाता था। जर्मन को कुछ भाग दे दिया जाता, वो कौन सी कहलाता था, पोलिस गलियारा। हिटलर ने डांजिग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारों की मांग की। एवं इसी प्रकार पर जब उसने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया, तो फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में शुरुआत हो गई। जब इंग्लैंड और फ्रांस ने इस पर हस्तक्षेप किया, उसी समय 1 सितंबर 1940 को आक्रमण कर दिया था, तो फ्रांस और इंग्लैंड ने हस्तक्षेप किया। इसी समय क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, 1939 में। ख़त्म कब हुआ, 1945 में। बाद में मित्र देश की शक्तियों के सामने जर्मनी पराजित हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मनी हार गया लगा। 1945 में जब विजयी सेनाओं बर्लिन पहुंची, तब तक हिटलर अपने कब्र में आत्महत्या कर चुका था, बंकर में। कोई बुक में लिखता है कि हिटलर क्या हो गया था, अपने आप को गोली मार लिया था। कोई बुक में लिखता है अपने आप को फांसी दे दिया था। यहाँ लिखा हुआ क्या, उसने अपने आप को क्या कर लिया था, बंकर में हत्या कर लिया था। इस प्रकार विश्व समुदाय का एक तानाशाह मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ। हम लोग देखते हैं पीली वाली डिबिया में तालिका में सदस्य राइस खैक निम्न सदन में नाजी पार्टी के थे। 1924 में नाजी पार्टी से कितने थे, 32 सीट आए थे। 1928 में 12 सीट कम गया था। 1930 में कितने सीट आए, 107 सीट आया। और 1932 में कितने सीट आए, 230 सीट। और 1932 में ही नाजी पार्टी का क्या हो गया था, बहुत कर्मोत्कर्ष तक पहुंच गया था, या उत्कर्ष तक पहुंच गया था। इस तरीक़ा से इस चैप्टर का चैप्टर 5 का पूर्ण रूप से खत्म हुआ। तो हम इसका कुछ टाइम बचा हुआ, तो इसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको आपको समझाने में क्या होगा, बनाने में आसानी होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हो कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रिया में कहाँ? ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के कौन शहर? ब्रोना शहर में हुआ था। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? घ। कब हुआ था? 20 अप्रैल कब? 1979 में। कौन सा शहर में? ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। और स्वास्तिक हमको पता है, आप लोग को हम बताएं भी आपको कि इस तरीक़ा से हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, मंदिरों और पूजा पाठ में यूज किया जाता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ख। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। क्वेश्चन नंबर 3, मिनी कैप किसकी रचना था? तो मिनी कैप हिटलर की रचना था। मिनी कैप किसकी रचना था? मिनी कैप हिटलर की रचना था। इसने लिखा, मेरा संघर्ष नाम के लिखा था। कब लिखा था? 1924 में लिखा था। 1924 में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हिटलर। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो था कौन था? रूर था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कौन? ख। जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र कौन था? रूर। और रूर को किसको दे दिया था? फ्रांस को सौंप दिया गया था, इसलिए ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? उस समय जर्मनी की मुद्रा क्या कहलाता था? मार्क्स होता था। लेकिन भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। इंग्लैंड का मुद्रा, पोलैंड का मुद्रा कुछ इंग्लैंड का मुद्रा मिस्र सूडान है। रूबल किसका है? रूस का है। और डॉलर किसका? यूएसए का है। बहुत सारा देश का डॉलर मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर नहीं, सही कथनों को चुन करें। हिटलर लोकतंत्र का समर्थन था? नहीं, हिटलर लोकतंत्र का नहीं समर्थन था। क्वेश्चन नंबर 2, नाजीवाद कार्यक्रम यहूदियों समर्थन थे? नहीं, नाजीवाद कार्यक्रम यहूदियों समर्थन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था? हाँ, नाजीवाद में किसका प्रभाव था? निरंकुश शासन का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज नहीं थे? हाँ, वर्साय की संधि में हिटलर के बीज नहीं थे। अब वर्साय की संधि हुआ था कब? 28 जून 1919 में वर्साय के नामक स्थान पर हुआ था। किसकी संधि? वर्साय की संधि। क्वेश्चन नंबर 5, नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा का गौरवान्वित किया जाता है? हाँ, नाजीवाद में सैनिक शक्ति को और हिंसात्मक को क्या किया जाता था? बढ़ावा दिया जाता था। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। दूसरा को, हिटलर जर्मन के चांसलर का पद 1933 ईस्वी में संभाला था। हिटलर जर्मन के चांसलर का पद कब संभाला था? 1933 ईस्वी में संभाला था। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन ने राष्ट्रीय संघ से संबंध विच्छेद 1933 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय संघ बना था कब? 10 जून 1920 में राष्ट्रीय संघ क्या हुआ था? बना था। कराचार में नाजीवाद का प्रवक्ता कौन था? नाजीवाद का प्रवक्ता कौन था? हिटलर था। क्वेश्चन नंबर 5 में, जर्मनी के निम्न सदन को ... कहा जाता है। तो जर्मनी के निम्न सदन को राइट स्टेट कहा जाता है। निम्न सदन कई प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा की। ये भारत संसदीय प्रणाली है। क्वेश्चन करा 20 शब्दों में उत्तर दे। तानाशाह क्या है? वर्साय की संधि क्या है? तुष्टीकरण की नीति क्या है? वाइमर गणराज्य क्या है? साम्यवाद क्या है? और तृतीय राइबर क्या है? इसका रहा कि इसके उत्तर दें। तो इसके उत्तर आप 20-20 शब्द में नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर नहीं आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, हम आपको पूर्ण प्रयास करेंगे इसको बताने के लिए। मिलान करें। करा गेस्टापो कौन था? गेस्टापो कौन था? गुप्तचर पुलिस था। किसका? जर्मन का। वाइमर कौन था? वाइमर जर्मनियों का शहर को क्या कहते थे? वाइमर कहते थे। सीने गांव का कौन था? सीने गांव यहूदियों के प्रार्थना गृह को क्या कहते हैं? सीने गांव कहते हैं। ब्राउन शटर क्या है? निजी सेना को क्या कहते हैं? ब्राउन शटर कहते हैं। हिंडेनबर्ग क्या है? जर्मनी के राष्ट्रपति थे कौन? हिंडेनबर्ग थे।
इसमें नीचे आपको क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्साय की संधि से हिटलर का उद्देश्य कि पृष्ठभूमि को तैयार कैसे किया, इसके सभी जवाब दे दें। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएं, तो हम इसका आपका अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका जवाब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप करते हैं तो हमें इसको एक वीडियो अलग से वीडियो बनाकर सेपरेट वीडियो बनाकर आपका वीडियो अपलोड कर देंगे। ये दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटा हुआ क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने का राहत नहीं था, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। देखते हैं हम लोग कल क्या स्टार्ट करते हैं। या तो ज्योग्राफी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे, ज्योग्राफी स्टार्ट करें या वन समान और उपनिवेशक या स्टार्ट करें, इसका पार्ट छठा पार्ट स्टार्ट करें। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।